अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आमना जंजुआ। आज हम बात करेंगे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई के अब मज़ीद बुरे दिन जो है वो शुरू होने जा रहे हैं और पीटीआई के लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, और उसमें उनका जो एक एजेंडा नज़र आ रहा था वो सारे का सारा यही था। वो गुस्सा क्यों था? रात हमने देखा है कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं आसिम मुनीर तैनात हुए हैं, वो पहले हैं। और आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये ओहदा एक बढ़ाया गया था। ये बाकायदा एक सीट जो है वो आप ये समझ लें कि उस आईनी तरमीम के बाद मंजर आम पर आई है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और नोटिफिकेशन होना था बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और फिर सदर के पास समरी जाना और फिर दस्तखत होने। तो ये 27 को कह रहे थे कि हो जाएगा और उसके बाद 27 देखते रह गए सारे, लेकिन हुआ नहीं। वो फिर कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ बाहर हैं, फिर वो आएंगे, फिर वो आए, वो लाहौर चले गए। फिर उस दौरान उससे पहले नवाज शरीफ की अचानक से एंट्री होना और नवाज शरीफ का बयान देना कि बाजवा और फैज़ हमीद के ऊपर तनकीद करना, इमरान खान पे तनकीद करना। तो 2 साल लगभग हो गए नवाज शरीफ को चुप सादे बैठे हुए थे, मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे, और अचानक से सामने आए तो फिर एक सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उस प्रोपेगेंडा की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन DGISPR की बात अगर करें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लग रहा है कि ये उस प्रोपेगेंडे का नतीजा है जिसकी वजह से आज DGISPR ने इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया और इमरान खान जो कि बानी PTI हैं और अडियाला जेल में बंद हैं। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इमरान खान को अडियाला जेल में। उनकी बेगम जो बुशरा बीबी हैं वो भी जेल काट रही हैं और उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। और अब बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है कि क्योंकि ये एक सियासी बयानात देकर मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, ऐसे शख्स पर DGISPR ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि इमरान खान एक जो जहनी मरीज़ हैं और जहनी मरीज़ मुल्क में इंतशार चाहता है। इमरान खान ये चाहता है कि वो नहीं तो कोई नहीं। और इमरान खान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम और जो इदारे हैं उनके दरमियान में दरार पैदा कर रहे हैं। पिछले कुछ अर्से की उन्होंने मिसालें दी, उसके अलावा उन्होंने इंडियन मीडिया की मिसालें दी, उसके अलावा ट्विटर हैंडलर्स की उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अकाउंट जो कि PTI के बयानिया को आगे लेकर चलते हैं, जो वो बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया बनाते हैं, वो इंडिया से या रा से या मुल्क दुश्मन अनासिर जो है उन हैंडलर्स को हैंडल करते हैं, उन अकाउंट्स को हैंडल करते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज बाकायदा तौर पर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारी की सारी इमरान खान और PTI के अगेंस्ट थी, उन पर तनकीद थी। और इससे ये लग रहा है कि PTI अब बाकायदा तौर पर सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। वैसे भी उनके लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है। हम देख रहे हैं कि 9 मई का जब से वाक़या हुआ उसके बाद से PTI के बुरे दिन ही हैं, डाउनफॉल ही है उनका। और उस तरह की कोई भी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही कि लगे कि PTI कुछ अच्छे साइड पे जा रही है या कोई डील होगी या कुछ। इस दौरान बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन अब क्योंकि 5 साल के लिए हम देख रहे हैं कि जो रिजीम चेंज के बाद सिलसिला शुरू हुआ था उसमें स्टेबिलिटी आ गई और 5 साल के लिए यही लोग जो है हमें नज़र आएंगे। और जो नोटिफिकेशन की गई थी, सारी नोटिफिकेशन के बाद PTI ने सारा प्रोपेगेंडा किया कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे, नून लीग जो है वो शायद डिच करने जा रही है आसिम मुनीर को, नून लीग शायद नोटिफिकेशन करना नहीं चाह रही, नून लीग शायद कुछ ऐसा चाह रही है वैसा चाह रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत या आसिम मुनीर के दरमियान जो है वो दरारें पड़ गई हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो जो हमने देखा 2014 की सियासत थी, 2014 की बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान के ताल्लुकात थे। ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ और 2014 की सिचुएशन जो है वो दोबारा से 2025 में रिपीट हो रही है। और तमाम तक जो ट्विटर की खास तौर पर हम बात करें तो उस पर यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो इंतज़ार हमारे DGISPR साहब इस चीज़ का कर रहे थे, एक बार नोटिफिकेशन हो फिर हम आपको बताएंगे। तो नोटिफिकेशन हो गया और आज हमने देखा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आपको बता दी चलो कि कल जब नोटिफिकेशन हुआ और ये सारी चीज़ें हो रही थी उस दौरान 2-3 लोगों की मुझे जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो नज़र आए। उन्होंने कहा कि कल जुम्मा है और कल कुछ अहम होने जा रहा है। तो आज जुम्मा था और कुछ अर्से से जुम्मे वाले दिन PTI के लिए अच्छा नहीं हो रहा। पहले हम नवाज शरीफ के लिए कहते थे जुम्मा मुबारक, यानी एक तंज किया जाता था, PTI वाले करते थे। इसी तरह अब इमरान खान के लिए तंजिया तौर पर हम कहते हैं कि जुम्मा मुबारक PTI वालों को, या अपने दोस्त जो PTI के सपोर्टर हैं उनको तंग कर रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमेशा से जो हमारी जमहूरी पार्टियां हैं उनके लिए जुम्मा जो है भारी होता है। तो एक चीज़ ये भी थी कि नोटिफिकेशन का डिले होना, कि नवाज शरीफ जो है वो चाह रहे कि
जो फैज़ हमीद हैं उनका ट्रायल तो आप करें, कहाँ है उनकी सज़ा? आपने टिकर्स भी चलाए थे, टीवी पे खबर भी ब्रेक की कि फैज़ हमीद के जो असासे हैं उनको जब्त कर लिया गया है, उनको कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी और जल्द ही सज़ा सुनाई जाएगी। तो 27वीं आईनी तरमीम हो गई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अभी तक हमने नहीं देखा कि उस तरह की कोई सज़ा हमें सामने नज़र आ रही है। और कल रात जब ये लोगों के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके स्टेटस देख रही थी या उनकी साइड से मुझे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ की बात मान ली गई है, उनका मुतालबा मान लिया गया है और कल जो बड़ा होगा वो ये होगा कि फाइनली पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे होगा कि फ़ौज अपने किसी जनरल का खुद एहतसाब करेगी और सज़ा सुनाएगी। और पाकिस्तानी अवाम जो कि हमेशा से ये कहती है कि अगर सियासतदानों को आप जिला वतन करते हो, अगर सियासतदानों की आप फैमिलीज़ को हाउस अरेस्ट करते हो या उनको मुश्किलात में डालते हो, तो इसी तरह उनके साथ वो काली भेड़ें जो आपके इदारे के अंदर मौजूद होती हैं, जो ये सारा खिलवाड़ करती हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लें। जिसमें हम देखें कि मार्शल यानी कि आइन तोड़ना, गद्दारी की सज़ा, आइन तोड़ने की सज़ा जो है आर्टिकल 6 में फांसी की सज़ा है, जिसके लिए नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सज़ा देने के लिए बड़े हाथ पांव मारे। अब ये कह लें कि एड़ियाँ रगड़ी और वही नतीजा निकला 2014 में। फिर इमरान खान की सूरत में हमें एक नया लीडर सामने नज़र आया और अब इमरान खान जो है जब उन्होंने मुतालबात किए तो दोबारा से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इनको नज़र आई। और अब एक बार फिर वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है कि ये अपने लोगों का एहतसाब करें। तो ये नवाज शरीफ का मुतालबा है और मेरे ख्याल में ये जायज़ मुतालबा है कि जब सियासी लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं तो फिर ये 4 स्टार जो सरकारी लोग हैं इनको सज़ाएं क्यों नहीं दी जाती? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ की साइड से हैं और ये जो सिर्फ 6 मुगैया नहीं थी, वाकई ही में ये चीज़ थी कि नवाज शरीफ के इस तरह के मुतालबात थे। और आसिम मुनीर ने मेरे ख्याल में या मौजूदा सिस्टम ने ये नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई थी कि जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया या जो भी इस सिस्टम की खराबी का जिम्मेदार बना, हम उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे। और फिर फैज़ हमीद का ट्रायल शुरू हुआ और हमने देखा फिर इस तरह की खबरें सामने आई। लेकिन अब तक हमने देखा कि मुशर्रफ वो शख्सियत है जिसके खिलाफ कोर्ट में केसेस चले, लेकिन बदकिस्मती से उनको सज़ा ना हो सकी। मुशर्रफ को सज़ा तब हुई जब मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं थी और फांसी की सज़ा उन्हें सुनाई गई। अब जो फैज़ हमीद है उनने उस तरह से बाकायदा तौर पर तो नहीं की, यानी कि हम ये कह रहे कि आइन तो नहीं तोड़ा, मार्शल तो नहीं लगाया, लेकिन इमरान खान या जितने भी इस वक्त केस चल रहे हैं या जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उससे लग रहा है कि जनरल बाजवा के बाद जो है वो फैज़ हमीद ये सारे सिस्टम चला रहे थे, सारी चीज़ें की, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने में उनका हाथ है। तो जहां इमरान खान को सज़ा दी जा रही है, ठीक है, वो सिविलियंस जो है उनको सिविल कोर्ट में होगी, लेकिन आप जब आपका अपना कानून है कि उनके ट्रायल जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे और ये चीज़ें होंगी, तो फिर हम उम्मीद रखते हैं कि फैज़ हमीद को भी उसी तरह सज़ा सुनाई जाएगी जिस तरह इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही है। और हर उस शख्स को उसी तरह सज़ा देनी चाहिए जो कि इस सिस्टम की तबाही में हिस्सेदार बना, जो इस सिस्टम की तबाही में बादशाह बनने की कोशिश करता रहा और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस आइन को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ की सपोर्ट में हम सबको खड़ा होना चाहिए कि अगर कोई चाह रहा है कि उसके मुजरिम को सज़ा हो तो ये उसका राइट है, और अगर इमरान खान को आप सज़ा दे रहे हैं तो उसके साथ में उसका राइट हैंड जो था उसको भी सज़ा देनी चाहिए। तो ये थी इस वक्त की सिचुएशन जो नोटिफिकेशन लेट होने का सबब बनी। और DGISPR की आज की धुआंधार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से आगे की जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मुझ तक पहुँचेंगी और जितने भी इस तरह की बैकडोर राब्ते हो रहे होते हैं या बैकडोर मीटिंग्स की स्टोरीज हमारे तक पहुँचती हैं, जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड क्या होता है, वो तमाम तर चीज़ें अगर मेरे पास पहुँचती हैं मज़ीद भी, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।